माशाल्लाह आपकी दाढ़ी भी है, कोई तस्वीर लेके बैठे, को रोकना नहीं आपको। अरे आपकी दाढ़ी उनको बड़ी पसंद आ गई। हाँ, पर उन्होंने तिलक नहीं देखा मेरी दाढ़ी के साथ, और उनको ये नहीं पता है कि इस तिलक के साथ वहां पे हम नहीं बैठ सकते हैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। इनका जो प्रेयर है पढ़िए, प्रेयर पढ़िए। राइट टू एक्सेस चाहिए इनको, सेक्शन 18 ऑफ द एएसआई एक्ट। एक्सेस के नाम पर जज साहब पूरा सर्वे का ऑर्डर देते हैं। अब इसको इलॉजिकल नहीं बोले तो क्या बोलेंगे भाई? अगर पिटिशनर को एक्सेस चाहिए, आके बैठिए मस्जिद में, माशाल्लाह आपकी दाढ़ी भी है, कोई तस्वीर लेके बैठिए, को रोकना नहीं आपको। मगर आप एक्सेस के नाम पर आप सर्वे कराने का ऑर्डर जज साहब ने दिया, जो गलत है। और 45 किलोमीटर दूर है कोर्ट से ये मस्जिद। पूरी पुलिस तैयार, सब तैयार, प्रशासन तैयार। ऐसा लग रहा था कि दूल्हे की बारात आ रही है और बस इस्तेमाल करना है मस्जिद के सामने सबको। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब को ये समझना पड़ेगा कि हमारी आपकी दाढ़ी उनको बड़ी पसंद आ गई। हाँ, पर उन्होंने तिलक नहीं देखा मेरी दाढ़ी के साथ, और उनको ये नहीं पता है कि इस तिलक के साथ वहां पे हम नहीं बैठ सकते हैं। शायद वो उस ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर वहां पे होते और जो वहां पे गुम्मे और आगजनी हो रही थी वो हमने देखी, तो हमें पता है एएसआई के अधिकारी भी नहीं बैठ पा रहे। अब उसको एक मिनट साइड कर देते हैं, थोड़ा मेरिट पे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, उन्होंने कहा कि सर्वे का ऑर्डर हो कैसे सकता है। मैं एक लीगल बात कर रहा हूं आपके सामने। 1989 1 SCC पेज 19, केस का नाम है श्रीमती राजवीर कौर वर्सेस चौकेसेरी। इसका आप जजमेंट पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बिना किसी को सुने सर्वे का आदेश कर सकते हैं। सारा हो हल्ला क्या मचाएगा अंजना जी कि सर्वे का आदेश कैसे कर सकते हैं दूसरे पक्ष को बिना सुने हुए? और सर्वे में आपने मांगे नहीं की है। हमारी प्रार्थना पत्र, हमारी पिटीशन के साथ ऑर्डर 26 रूल 9 की याचिका लगी हुई है, जिसमें मांग की है कि वहां पे सर्वे कराया जाए, और उसी प्रार्थना पत्र 8C को 8 को अलाउ किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है अंजना जी, आप इस बात को जरा पूछिए और मनन करिए और चिंतन करिए कि सर्वे से किसी को क्या नुकसान हुआ। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का निर्णय है, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना साहब का। उन्होंने कहा है सर्वे जो है कोई फाइनल नहीं होता है। वहां पे नॉन इन्वेजिव मेथड से, कोई मस्जिद को खोदने की बात नहीं कर रहा है, नॉन इन्वेजिव मेथड से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से उसके चित्र लिए जाएंगे और कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। और जब कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाएगी तो उनको भी मौका मिलेगा उसको कंट्राडिक्ट करने का। वो रिपोर्ट फाइनल नहीं होती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने क्या कही कि वहां पे पूरा प्रशासन बैठा हुआ था कि आइए भैया आपका स्वागत कर रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ उन्होंने हिंट किया। तो मैं ये बताना चाहता हूं उनको, मैं टाइमलाइन बताना चाहता हूं। पहली बार जब सिविल कोर्ट में कोई वाद दायर होता है 11 या 12 बजे से पहले, तो अक्रॉस यूपी, नॉट जस्ट मतलब एक सिविल कोर्ट, अक्रॉस यूपी वो केस उसी दिन 2 बजे जज साहब के सामने पेश किया जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह कोई कॉजलेस नहीं बनती है कि एक हफ्ते बाद की तारीख मिलती, उसी दिन सुनवाई होती है। दूसरी बात, कोर्ट एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर सर्वे का अपॉइंट कर सकती है। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया, और बहुत सारे जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट के, जिसमें सेटल्ड लीगल, वो बैरिस्टर है, उन्हें पढ़ना चाहिए, सेटल्ड लीगल पोजीशन है कि सर्वे का ऑर्डर एक्स पार्टी किया जा सकता है। सिर्फ लॉ का मैंडेट यह है कि जब सर्वे करने एडवोकेट कमिश्नर जाए तो दूसरे पक्ष को भी साथ लेके जाए, जो यहां पे फॉलो किया गया। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा कि वहां पे कैसे वहां पे प्रशासन बैठा हुआ था, मैं बताना चाहता हूं। पुलिस तैनाती, एडवोकेट कमीशन ने जैसे ही कमिश्नर अपॉइंट हुए 3 बजे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं सर्वे आज ही करूंगा और 6 बजे करूंगा। अब आप मुझे बताइए, कोर्ट ने अपॉइंट किया एडवोकेट कमिश्नर को, आप वहां पे सर्वे करिए और 29 तारीख से पहले रिपोर्ट दीजिए। एडवोकेट कमिश्नर ने निर्णय किया, जो एक निष्पक्ष आदमी है, कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड, एडवोकेट कमिश्नर ने निर्णय लिया कि मैं सर्वे आज ही करूंगा। अब पुलिस प्रशासन को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आप मेरे को फैसिलिटेट करिए, और ये फैसिलिटेशन पहले एएसआई के लिए भी हो चुका है, तो वही फैसिलिटेशन एडवोकेट कमिश्नर को